नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। ईटीएफ और ईटीएफ की कल की ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग बहुत जबरदस्त हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि प्राइस तो ज्यादा बढ़ा ही नहीं जो उम्मीद थी। ऐसा क्यों, क्या हुआ, चलो उस पर भी बात करेंगे। प्लस हमारे आरबीआई गवर्नर साहब क्या बोल रहे हैं इस चीज पर जो कल हुआ है, यानी कि जो ईटीएफ आपका अप्रूव हुआ है, क्या कुछ पॉजिटिव हुए या अभी भी नेगेटिव है मार्केट में, क्या कुछ आज अप एंड डाउन होने की चांस है। चलो वन बाय वन सबको कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अच्छी रही ईटीएफ की, आप ये कहोगे सब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ऐसा नहीं है। ये मान लीजिए लगभग लगभग 4 बिलियन से ज्यादा की ट्रेडिंग हुई जब से आपका ये ईटीएफ अप्रूव हुआ। उसके बाद जो कल की ट्रेडिंग थी, वो कल पहली ट्रेडिंग थी, तो 4 बिलियन से ज्यादा की ट्रेडिंग हो गई, तो बहुत। और लगभग आप ये मान के चलें 700 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए, यानी ईटीएफ की जो ट्रेडिंग के लेके। तो अगर वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा, वॉल्यूम बहुत अच्छा आया। एक बार को तो बिटकॉइन का जो खुद का मार्केट कैप 960 बिलियन के ऊपर निकल गया था। अभी थोड़ा सा कम है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा इसका नीचे आया। कल से करेक्शन भी अच्छा आया, $49,000 के आसपास तक भी पहुंच गया था। लेकिन वहां से फिर जो करेक्शन नीचे आया वो कहीं ना कहीं लोगों को फिर से पैनिक कर गया। जो भी है, ये देखिए अप एंड डाउन तो चलते रहेंगे। लेकिन एक जो वो उम्मीद थी हम इंडियंस को शायद कुछ ज्यादा थी कि ईटीएफ आएगा तो प्राइस आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उम्मीद भी थी। देखिए साहब, ऐसा नहीं कि उम्मीद नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी चलने लगी। तो आप देखिए, अगर ट्विटर पर एक्टिव है मेरे साथ, तो देखिए मैंने आपको कल ही आपको शाम को ये कुछ न्यूज आपके साथ शेयर की थी, और वो थी, एक थी बैंक ऑफ अमेरिका की, यानी कि बड़ा बैंक है अमेरिका का। उसने भी साफ कह दिया कि देखिए साहब, हम इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम कोई ईटीएफ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पहली नेगेटिव न्यूज ये हो गई। और दूसरी नेगेटिव न्यूज आपकी तरफ से थी कि बैंक गार्ड की तरफ से उन्होंने भी साफ कह दिया, देखिए साहब, हमारा प्रोस्पेक्टस या हमारा सोच रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग के बारे में कुछ ऐसा करेंगे या इसमें इन्वॉल्व होंगे। हमारा जो मोटिव है वो है लॉन्ग टर्म के लिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये तो लोग एक तरह से बाहर हो गए। और भी दो एक कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत खुल के आके कह दिया कि साहब देखिए, हम ईटीएफ वाले सीन में बिल्कुल भी नहीं हैं, हम ही उससे बाहर हैं। हम अगर सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म के सोचेंगे, यानी कि जो हम लोग जैसे स्पॉट में जो अपना बाइंग करते हैं या होल्ड करते हैं उस तरीके से, यानी ये ट्रेडिंग से बाहर हो गए। तो ये जैसे ये चीजें चली, उसके साथ ये कुछ नेगेटिव चीजें इन्वॉल्व हो गई, तो कहीं ना कहीं देखिए फिर मार्केट पे इंपैक्ट तो आना था। लेकिन ये कहोगे भाई चला सब कुछ ठीक था, भाई इतनी मैंने आपको बताया कि 4 बिलियन से ज्यादा की ट्रेडिंग हो गई, 700 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गए, तो ये क्या था, बहुत अच्छा हिसाब था। लेकिन सुबह अगर आप देखेंगे तो एक चीज और नेगेटिव आई, वो आई साउथ कोरिया की तरफ से। तो साउथ कोरिया ने भी साहब ये साफ कहते हैं कि देखिए, हम भी फिलहाल ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज की तरफ से ये आपका अनाउंस कर रहे हैं कि ये स्पॉट ईटीएफ का जो भी बाहर कुछ हुआ है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम अपना ही जब कुछ करेंगे तब करेंगे, बाकी बाहर क्या हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो क्या था कि कुछ चीजें ऐसी भी हो गई, और अमेरिका में खुद में भी जो है कई नेगेटिव जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने कमेंट किए कि भाई ये जो किया है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक की है, ऐसी सीन है। तो जब इतनी सारी नेगेटिव न्यूज भी जब बड़े बड़े लोगों की तरफ से आएंगे तो देखिए इंपैक्ट तो आएगा मार्केट पे, और वही कुछ हुआ भी। ईटीएफ के बारे में सोचा था वो फिलहाल अब खत्म हो चुका है, अब उसके बारे में ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है। अब तो ये डेली का रूटीन हो गया कि जब भी आपकी यूएस में ट्रेडिंग स्टार्ट होगी शाम के टाइम में, उस टाइम पे आपका एक वोलेटिलिटी अच्छी नजर आया करेगी। और जब आपका जो है जैसे अपना दिन है तो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे थोड़े ट्रेडर्स, छोटे वाले ट्रेडर्स एक्टिव ज्यादा रहेंगे। बड़े बड़े ट्रेडर्स जो देखिए जब स्टॉक मार्केट आपके ओपन होंगे उस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहेंगे। तो अब आपको ये मान लीजिए अमेरिका होना पड़ेगा, यानी अब आपको अगर बीटीसी में कुछ करना है या क्रिप्टो मार्केट में हलचल ज्यादा देखनी है तो आपको देखिए फिर शाम का ही अब वेट करना पड़ा करेगा जब स्टॉक मार्केट आपके ओपन हो। तो ये सीन रहेगा। बाकी देखिए अभी बीटीसी में अभी भी 46,000 के ऊपर ही चल रहा है, 46,000 और लगभग 100 के आसपास अभी बीटीसी ट्रेड कर रहा है। एक चीज यहां पर ये कंफर्म हो गई कि देखिए जो 48,000 का एक तरह से जो ब्रेक अपना पॉइंट है जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है बीटीसी, या तो उतना वॉल्यूम वहां पर नहीं टिक पा रहा है कि $48,000 को ब्रेक कर पाए। जब तक देखिए एक अच्छे वॉल्यूम के साथ $48,000 के ऊपर रुकता नहीं है तब तक देखिए चांसेस थोड़े कम है, और ये 45,000 46,000 45,000 46,000 आपको बीटीसी यहीं पर नजर आएगा। तो अब इसका ब्रेकआउट होना 48,000 के ऊपर बहुत जरूरी है, और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। या फिर कुछ ईटीएफ जो अभी हैं, चलो कल पहला दिन था, धीरे धीरे कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट शुरू हुए हैं,
तो शायद अगर वॉल्यूम अच्छा आएगा तो देखिए 48,000 भी बहुत जल्दी आपका ब्रेक हो जाएगा। मैंने कल आपको एक ट्विटर पर पोल भी किया था कि क्या बीटीसी 2-3 दिन में $52,000 को ब्रेक करेगा। तो बहुत से लोगों का, मैंने लगभग 70% लोग ये मानते हैं कि हाँ बिल्कुल जो है $52,000 को बहुत जल्दी ब्रेक करेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल 48,000 ही बहुत मजबूत एक तरह से इसका पॉइंट बन गया कि इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो अब यहां से अगर ऊपर अच्छे वॉल्यूम से निकलता है तो फिर 52,000 बहुत दूर नहीं है। लेकिन पहले क्या इंडिया में इस चीज का कोई इंपैक्ट आया? जो हमने अभी ईटीएफ के बारे में जो भी जितना भी बात की, क्या पॉजिटिविटी इंडिया में कुछ है? बिल्कुल नहीं साहब, किसी तरह की कुछ नहीं। अभी एक सुबह मैंने आपको ट्विटर पर एक कमेंट शेयर किया अपने आरबीआई गवर्नर साहब का, यानी जो शशिकांत दास जी हैं, बाकायदा पूरा एक आर्टिकल है, किसी न्यूज पेपर का है, तो वो मैंने आपको जो शेयर किया था। उनमें देखिए काफी बड़ा आर्टिकल है, आप चाहो तो ट्विटर पे ज्वाइन करके और उसको पढ़ सकते हैं। मैंने वहां एक जो पूरा उसमें निचोड़ निकाला वो यही है कि देखिए साहब, उनके अभी भी किसी भी उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो साफ ये कहते हैं कि भाई बाहर हुआ है, उन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से कर लिया। ये जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने किया वो हम भी करें या वही हम करने के लिए यहां बैठे हुए हैं। सीधा सीधा लब्बो लबाब उनका यही है कि जो बाहर हुआ है वो उनके हिसाब से हुआ है, हमारे हिसाब से कुछ नहीं हुआ है और हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने हिसाब से करेंगे, जो भी करेंगे जो हमें ठीक लगेगा, जो हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक होगा, जो हमारी कंट्री के लिए ठीक होगा, हम उसके हिसाब से करेंगे जो भी करना होगा। तो अगर देखा जाए तो अभी भी अगर पूरे लार्ज प्रोस्पेक्टस से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि उनमें किसी तरह की कोई पॉजिटिविटी आई है। अभी भी वो अपने उसी तरीके के सोचते हैं जैसे स्टार्टिंग में सोचते थे, जैसे हम पहले आपको सारी चीजें उनके बताते थे। तो शायद अभी भी वही नजरिया है। डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए, ये हमारा ट्विटर हैंडल है, इसके जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब जो छोटे इन्वेस्टर हैं, अब मैं उनको सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूंगा। पहले तो ये है कि देखिए आप फिलहाल बीटीसी से निकल के बाहर आ जाइए। जो बीटीसी में चल रहा है उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो होल्डिंग है आप उसको होल्डिंग को वैसे बना के रखिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चल रहे हैं। ये तो केवल क्या था, ये ट्रेडिंग के पर्पज से था कि साहब ईटीएफ आ गया, अब आपका जो ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी, वॉल्यूम अच्छा आएगा, तो वो चीजें चलती रहेंगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए बीटीसी को लेके बैठे हुए हैं वो आप होल्ड कीजिए और उसको शांति से एक जगह छोड़ दीजिए जब तक आप अब ये हाल्विंग के बाद जो प्राइस आपका एक तरह से आपको दिखाई देगा उसके लिए। तो अब रही बात ट्रेडे वालों की, तो भाई मैं ये कहना चाहूंगा जो अपना बीटीसी में जो ट्रेडिंग कर रहा है वो करते रहें। बाकी इथेरियम पर एक्सआरपी पर जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक्सआरपी के लिए बहुत क्लियर कट बोल दिया कि हम 2024 में कभी भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए आपको एक तरह से परमिशन दे सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनकी एक अच्छी बातचीत चल रही है। और मैं हमेशा से आपको भी पीछे भी कई वीडियो में इस चीज को कह चुका हूं कि आप इथेरियम और एक्सआरपी पर फोकस ज्यादा कर सकते हैं अभी, क्योंकि बीटीसी का देखिए अभी फिलहाल जो होना था हो चुका है, फिलहाल के लिए तो हो चुका है। आगे अब जो भी होगा वो बात की बात है। लेकिन अब जो करंट में है वो कहीं ना कहीं, अब पहले इथेरियम का, भाई देखिए ईटीएफ इथेरियम का भी आएगा, जो अभी चीजें चल रही है ऑलरेडी उसकी एप्लीकेशन लगी हुई है, और एक्सआरपी उसके बाद अगला नंबर है। तो अभी देखिए एक्सआरपी जैसे $0.59 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा मूवमेंट इसमें भी बनता दिखाई देगा जैसे ही इथेरियम के बारे में अगर क्लियर सारी चीजें हो जाएंगी, यानी इथेरियम का अप्रूवल हो गया अगर, यानी ईटीएफ का, तो फिर आप मान लीजिए फिर आपका एक्सआरपी का भी नंबर बहुत जल्दी लग जाएगा। और फिर एक्सआरपी में ऑलरेडी हम बुलिश हैं पहले से ही, क्यों? उसके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का जो सिस्टम चल रहा है ना, कहीं कहीं जो एग्रीमेंट्स वगैरह, जो कोलैबोरेशंस वगैरह जो हो रहे हैं बैंकों के साथ, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव भी बनाते हैं एक्सआरपी को। तो देखिए, और मार्केट में फिलहाल आज कुछ नहीं है, क्योंकि बड़ी शांति है, इसी वजह से कि ईटीएफ का जो एक महीने से बहुत ज्यादा चल रहा था वो कहीं ना कहीं शांत हो गया है। तो चलिए शाम को मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, जो भी होगा जरूर आपके साथ पॉजिटिव शेयर करेंगे। और बाकी ट्विटर पे आ जाइए, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, जरूर आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।